अस्सलामुअलैकुम, अनीस एस्ट्रो वर्ल्ड पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज अपने सिखाने के सिलसिले में बुर्ज अकरब के ज़ायचा वृश्चिक राशि लगन की कुंडली स्कॉर्पियो असेंडेंट चार्ट में राहु मुख्तलिफ घरों में, ये कुंडली मैंने सामने लगाई हुई, इसमें ये जितने घर हैं इसमें अगर राहु की प्लेसमेंट हो, राहु का गोचर हो, राहु का एस्पेक्ट हो तो क्या क्या रिजल्ट देता है। ये आपको बताने से पहले एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, पिछले प्रोग्राम्स में भी की है एक मरतबा, फिर मैं आपको याद दिला देता हूँ कि कोई भी स्टार राहु केतु समेत अपनी जो डिग्रीज़ हैं, उसके अंश हैं, उसके या जो उसके दर्जे हैं, उसके मुताबिक रिज़ल्ट देता है। और हर राशि, ज़ोडिक हाउस या बुर्ज 1 से 30 डिग्री का होता है। इसी तरह कोई भी स्टार किसी भी घर में, किसी भी हाउस में, किसी भी ज़ोडिक हाउस में, राशि में, भाव में जब एंटर करता है या उसकी प्लेसमेंट होती है तो वो 0 से स्टार्ट लेता है, 1 पे जाता है और 1 से लेकर 30 तक वो अपना सफ़र करता है। मैं जिस दिन पैदा हुआ या आप जिस दिन पैदा हुए उस हिसाब से आसमानी कौंसल पर स्टार कितनी डिग्रीज पर था, तमाम जितने भी स्टार्स हैं, 7 स्टार्स हैं और 2 राहु और केतु, टोटल 9 बनते हैं। ये अपना फल अच्छा या बुरा अपनी जो उनकी डिग्री है उसके ऊपर ये रिजल्ट देते हैं। दूसरा, कुंडली में जब भी कोई स्टार प्लेसमेंट होती है इसकी, तो वो अपने सबसे ज़्यादा रिज़ल्ट अच्छा या बुरा वो अपने दशा में, अंतरदशा में, प्रयंतर दशा में, इस तरह वो देता है। तो ये बहुत आगे की बात मैंने बता दी आपको, अभी तो इनिशियल स्टेज है, शुरुआती ये मैं आपको बता रहा हूँ। आने वाले टाइम में मैं इंशाल्लाह ये भी आपको एक एक चीज़ में इसके बारे में बताऊंगा आपको। तो शुरू करते हैं। वृश्चिक लगन कुंडली, बुर्ज कौस का ज़ायचा, अकरब का ज़ायचा, स्कॉर्पियो असेंडेंट चार्ट, इसमें राहु मुख्तलिफ घरों में क्या क्या रिजल्ट देता है इसके बारे में बात करेंगे। राहु अगर लगन में ही मौजूद हुआ, पहला घर, ये भी पहले भी बता चुका हूँ, कुंडली का पहला घर यहाँ से शुरू होता है। ये पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह करके टोटल 12 घर बनते हैं। जो पहला घर होता है उसको लगन कहा जाता है। जो नए सुनने वाले हैं, समझने वाले हैं, उनके लिए मैं आसानी पैदा कर रहा हूँ। तो ये लगन में अगर राहु हुआ तो नीच का हुआ। जब एक कोई भी गिरा स्टार या सियारा जब नीच का हो गया, फ़कीर हालत में हो गया, डेबिलिटेटेड हो गया, तो वो लगन में बैठेगा। लगन ही सब कुछ, मेरी पर्सनैलिटी, लगन मेरी पर्सनैलिटी। तो यहाँ पे बैठ गया, यहाँ पे शख्सियत, पर्सनैलिटी को डैमेज कर दिया उसने। 5वीं नज़र से एजुकेशन, औलाद, बुद्धि, अकल, कम्युनिकेशन, इस तरह के मामला नाकस हो गए। 7वीं नज़र से पार्टनरशिप नाकस हो गई। 9वीं नज़र से भाग्य, मुकद्दर, मज़हब से लगाओ, वालिद साहब के साथ अटैचमेंट, हायर टू हायर एजुकेशन, बैरून मुल्क या अब्रॉड जो उसका सफ़र है, वो मामला नाकस हो गए। राहु दूसरे घर में, यहाँ पर भी नीच का है। फाइनेंस, फैमिली के मामलात में नाकस हो गया। 5वीं नज़र से छठे घर को देखा तो कंपटीशन, मुखालफिन, आप ये कह लें शत्रु या दुश्मन या एनिमीज़ का इजाफा हो जाएगा। बीमारियां, रोग के मामलात हो जाएंगे। कर्ज़ या जिसे हम लोन कहते हैं, इस तरह के मामलात हो जाएंगे। मुलाजमत करने वाली पर्सनैलिटी होगी। 7वीं नज़र से 8वें घर को देखा तो यहाँ के मंसूबात नाकस हो गए। एक्सीडेंटली, अचानक से एंग्जाइटी, सीक्रेट्स, इस तरह के मामलात जो हैं वो उसके लिए नाकस हो गया। 9वीं नज़र से प्रोफेशन को देखा तो प्रोफेशन का भट्टा गोल कर दिया, इंतहाई नाकस हो गया। जिस भी प्रोफेशन से वो रिलेट होगा, या तो उससे वो कुछ कर नहीं पाएगा या प्रोफेशन चेंज करता रहेगा। राहु तीसरे घर में, यह उसके मित्र का, दोस्त का, फ्रेंड का घर है।
ये बहन भाइयों के लिए अच्छा हो गया, जिम्मेदारियां पूरियां करने वाला होगा, लेकिन मेहनत बहुत करवाएगा, सफ़र बहुत करवाएगा। पाँचवीं नज़र से उसने जब देखा पार्टनरशिप को, तो पार्टनरशिप में भी ऐसे जो लोग होते हैं उनकी शादियां बहुत लेट होती हैं, जिम्मेदारियों में फंसे हुए लोग होते हैं, मेहनत करते होते हैं, पूरी नहीं पड़ती, इतनी मेहनत करनी पड़ती है। सातवें घर से भागे को देखा, अपने मज़हब को देखा, वालद को देखा, अब्रॉड को देखा, अब्रॉड सफ़र को देखा, या अपने हाई टू हायर एजुकेशन को देखा, तो उसके लिए नाकस हो गया। नौवीं नज़र से डिज़ायर्स, अपनी ख्वाहिशात या लाभ के मामलात नाकस हो गए। राहु चौथे घर में बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला होगा। यहाँ पे ऐसी पर्सनैलिटी अब्रॉड, नौवीं नज़र से अब्रॉड जाके सेटल होती है और इंतहा का धन कमाने वाली होती है, पूरा सुख हासिल करने वाली पर्सनैलिटी, ज़ाती सवारी, ज़ाती रहायश, वालदा के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती है। पाँचवीं नज़र से आठवें घर को देखा तो यहाँ के जो मंसूबात हैं या जिनसे ये रिलेट्स हैं घर, उसको नेगेटिव असर को ख़त्म करने वाला। सातवीं नज़र से प्रोफेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने वाला, जिस भी प्रोफेशन से होगा बहुत नामवर होगा, बहुत पैसा कमाएगा उससे। और नौवीं नज़र से सातवें 12वें घर को देखा तो अब्रॉड फजूल अखराज, खर्च भी बहुत करता होगा, सफ़र भी बहुत करता होगा, और ये सेटलमेंट होती है ऐसे शख्स की अपने बैरून मुल्क, जहाँ नेशनलिटी वगैरह मिलती हो। ये आपको नेशनलिटी हासिल करने वाली पर्सनैलिटी के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। राहु 5वें घर में, जुपिटर का घर है, मुश्तरी का घर है, गुरु का घर है, त्रिकोण घर है। त्रिकोण में जब राहु गया तो अच्छा हो गया, त्रिकोण में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है ये। और भी इसकी चीज़ें होती हैं देखने वाली, वो आने वाले लेक्चर्स में आपको बताऊंगा। यहाँ से 5वीं नज़र भाग्य को देखा, ज़बरदस्त हो गया। 7वीं नज़र से डिज़ायर्स, लाभ के मामलात, अनसर्टन गेन बहुत होगी, लॉटरी, जुआ, इस तरह के मामलात में लकी पर्सनैलिटी, जीतने वाले लोग, हासिल करने वाले, लॉटरी बहुत हासिल होती होगी। एजुकेशन ज़बरदस्त, औलाद के मामलात, कम्युनिकेशन के मामलात ज़बरदस्त। और 9वीं नज़र से पर्सनैलिटी को देखा तो पर्सनैलिटी भी ज़बरदस्त बना देगा। 6ठे घर में राहु की प्लेसमेंट हुई, स्कॉर्पियो लगन में अगर राहु 6ठे घर में मौजूद हुआ तो ये तरकेश घर है, नाकस हो गया, कंपटीशन बढ़ा दिया इसने, बीमारियां, रोग, कर्जा, इस तरह के मामलात होंगे, एनिमीज़ बहुत होंगे, दुश्मन बहुत होंगे। यहाँ से 5वीं प्रोफेशन को देखा तो प्रोफेशन के मामलात को सख्त कर देगा, स्ट्रगल बढ़ा देगा, हासिल नहीं कर पाएगा, मेहनत बहुत करेगा लेकिन हासिल नहीं कर पाएगा। 7वीं नज़र से 12वें घर को देखा, अखराजात बढ़ जाएंगे, सफ़र बढ़ जाएंगे, इल्ज़ामात, तोहमत का मामला हो सकता है, जेल हो सकती है, हॉस्पिटलाइज हो सकता है, इस तरह के मामलात होंगे। और 9वीं नज़र से फाइनेंस और फैमिली को देखा तो वहाँ के मामलात भी नाकस कर दिए। राहु 7वें घर में उच्च का हो गया, लेकिन ये यहाँ पर अगर वीनस अच्छे घरों में हुई, वीनस की प्लेसमेंट इस कुंडली में, इस जायचे में, जिसका भी हुआ ये जायचा, उसमें अच्छी प्लेसमेंट हुई तो बहुत ज़बरदस्त हो गया, ज़बरदस्त पार्टनरशिप का मालिक होगा, डेली वेजेस का मालिक होगा। 5वीं नज़र से डिज़ायर्स, ख्वाहिशात, लाभ के मामलात अच्छे हो गए। 7वीं नज़र से पर्सनैलिटी के लिए अच्छा हो गया। 9वीं नज़र से मेहनत करके इज़्ज़त, पैसा, दौलत, हर चीज़ हासिल करने वाली पर्सनैलिटी होगी। राहु 8वें घर में, नाकस घर, तरकेश घर, नाकस तरीन घर है, और यहाँ पर राहु की प्लेसमेंट उच्च का है। ये आपके लिए एक्सीडेंटल मामलात, इस तरह के मामलात, रिसर्च में जाने वाली पर्सनैलिटी होगी। ऐसी पर्सनैलिटी रिसर्च में जाती है, एजुकेशन अच्छी होती है। और यहाँ से 5वीं नज़र अब्रॉड सेटलमेंट की, अखराजात ज़्यादा होने वाली, सफ़र बहुत करने वाले। 7वीं नज़र से फाइनेंस और फैमिली के मामलात को अपनी ज़िम्मेदारियाँ शायद पूरी ना कर पाए लेकिन फाइनेंस के मामलात बहुत अच्छे हो जाएंगे। और 9वीं नज़र से सुख के मामलात में भी ये अगर मरकरी की, या जिसे अतारत कहते हैं या जिसे बुध कहा जाता है, उसकी प्लेसमेंट अच्छी होगी चार्ट में, कुंडली में या जायचे में, तो ये इसके रिज़ल्ट अच्छे मिल सकते हैं चंद एक चीज़ों को छोड़कर। और 9वें घर में राहु की प्लेसमेंट, ये कुंडली का आखिरी त्रिकोण है, आउट क्लास घर होता है, ये मज़हब से रिलेट होता है, ये भाग्य, किस्मत से रिलेट होता है, ये हाई टू हायर एजुकेशन से रिलेट होता है, ये अपने वालिद साहब
या उनके नाम से या उनकी पर्सनैलिटी से या उनके पीछे चलने वाली या प्यार करने वाली जो है उसका घर होता है। लेकिन यहाँ पर कैंसरियन है, यहाँ पर कर्क है, यहाँ पर सरतान है। सरतान और राहु की आपस में इंतहा के दुश्मन, एक दूसरे से इंतहा के दुश्मन। राहु या केतु अगर चंद्र के साथ लग जाएं तो चांद ग्रहण हो गया, मून एक्लिप्स, और अगर सूरज के साथ लग जाएं तो सूरज ग्रहण होता। तो ये यहाँ पर नाकस तरीन रिजल्ट, इंतहाई अनलकी पर्सनैलिटी, मज़हब से दूर, वालद से दूर और एजुकेशन से दूर, लक से दूर। और यहाँ से पाँचवीं नज़र पर्सनैलिटी को देखा तो पर्सनैलिटी भी, शख्सियत भी ऐसी होगी। सातवीं नज़र से जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा होंगी, छोटे बहन भाइयों का नहीं बन पाएगा, मेहनत करेगा, हासिल नहीं होगा, कमाएगा 10 रुपये का खर्चा 20 रुपये का होगा, इस तरह के मामला ऑल लाइफ उसके लगे रहेंगे। नौवीं नज़र से पाँचवें घर को देखा तो औलाद के मामला, एजुकेशन के मामला, प्लानिंग के मामला, ये इंतहाई नाकस कर देगा। राहु अगर 10वें घर में प्रोफेशन का घर है, कर्मों का घर है, और ये सूरज का घर है, लियो या जिसे सम कहते हैं हम, या जिसे असद कहा जाता है, और ये इसका लॉर्ड सूरज होता है। राहु जब यहाँ पे आएगा प्रोफेशन के घर में इंतहाई नाकस हो, इंतहाई नाकस इसके जो कर्म होंगे, जो यानी कि दुनिया में आया किस काम के लिए आया, नाकस इसको देखा जाएगा। इंतहाई इसको बुरा भला कहने वाली पर्सनैलिटी होगी। प्रोफेशन के मामला, एक किसी भी एक काम पर ज़्यादा देर अपना बरकरार नहीं रख सकता, कंटिन्यू नहीं कर सकता, प्रोफेशन चेंज करने वाली पर्सनैलिटी होगी। पाँचवीं नज़र से फाइनेंस और फैमिली को देखा, हशर करके रख देगा। सातवीं नज़र से माँ के मामला, माँ या तो होगी नहीं, होगी तो सुख नहीं पाएगा, ज़ाती सवारी ज़ाती रैश होगी नहीं, होगी तो उसका सुख नहीं पाएगा। इस तरह के मामला ऑल लाइफ चलते रहेंगे। नौवीं नज़र से छठे घर को देखा तो छठे घर के मामला भी नाकस कर दिए। ये बहुत ही नाकस होगा यहाँ पे अगर सूरज के अपना लियो में हुआ, अकरब के जायचा में, या वृश्चिक लगन कुंडली में, या आप ये कह लें कि स्कॉर्पियो असेंडेंट चार्ट में अगर प्रोफेशन के घर में राहु होगा तो इंतहाई नाकस होगा इस कुंडली के लिए, इस जायचा के लिए। और अगर इसके डिग्रीज अच्छे हुए तो अपनी दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रेंतर दशा में इंतहाई नाकस देने वाला ये गिरा होगा। राहु 11वें घर में, ये मरकरी का घर है, बुध का घर है, अतारत का घर है। और अगर अतारत इस कुंडली में अच्छे घरों में मौजूद हुआ तो आउट क्लास रिजल्ट देने वाली ये कुंडली हो जाएगी। लाभ के मामला, डिज़ायर्स के मामला पूरे, बड़े बहन भाइयों के साथ ज़बरदस्त बनने वाली। पाँचवीं नज़र से तीसरे घर को देखा तो जिम्मेदारियां पूरी करने वाला, बहन भाइयों का ख्याल रखने वाला, मेहनत करने वाली पर्सनैलिटी। सातवें नज़र से पाँचवें घर को देखा तो एजुकेशन हासिल करने, इंतहाई बुद्धि का मालिक, अक्ल का मालिक, अनसर्टेन गेन हासिल करने वाला, लॉटरी, जुआ, इस तरह के मामला जो होते हैं, अनएक्सपेक्टेड जो चीज़ें, अचानक से लाभ मिलना, अचानक से दौलत मिलना, अचानक से ओहदा मिलना, या इंसान की इज़्ज़त में इजाफ़ा होना, इस तरह की पर्सनैलिटी होगी। रिजल्ट्स मिलेंगे ऑल लाइफ। जब भी राहु की दशा अंतरदशा शुरू होगी, प्रेंतर दशा शुरू होगी, जब भी मरकरी की महादशा, अंतरदशा, प्रेंतर दशा शुरू होगी, और भुगांश या जिसे आप डिग्रीज कहते हैं, वो अगर अच्छे हुए, मजबूत हुए तो बहुत आउट क्लास रिजल्ट देने वाला ये चार्ट होगा, कुंडली होगी। राहु अगर 12वें घर में हो, अपने मित्र के घर में, दोस्त के घर में, फ्रेंड के घर में है, सफ़र बहुत करेगा, अखराजात बहुत करेगा, लेकिन ये अपनी नेटिव लैंड पे शायद ना रह पाए। ये यहाँ से पाँचवीं नज़र सुख के मामलात को देखेगा तो मुकद्दर में नहीं होंगे। ये ऐसी पर्सनैलिटी अपनी नेटिव लैंड से बहुत दूर रहने, अरसा बहुत ज़्यादा अरसे तक दूर रहने वाली पर्सनैलिटी। वालदा का सुख नसीब ना हो, ज़ाती सवारी, ज़ाती रिहाइश के मामलात में उलझी रहने वाली पर्सनैलिटी। सातवीं नज़र से छठे घर को देखा तो लोन, कर्जा, बीमारियां, रोग, इस तरह के मामला चलते रहेंगे। एनिमीज़ बहुत होंगे, लेग पुलर्स बहुत होंगे। नौवीं नज़र से आठवें घर को देखा तो यहाँ के मामलात भी नाकस होंगे।
तो आज मैंने स्कॉर्पियो असेंडेंट में आपको स्कॉर्पियो लगन में या बुर्ज अकरब के जायचा में आपको मैंने राहु की प्लेसमेंट मुख्तलिफ घरों में क्या रिजल्ट देती है उसके बारे में बताया। अगले प्रोग्राम में मैं आपको लेक्चर में मैं आपको केतु स्कॉर्पियो लगन में या स्कॉर्पियो असेंडेंट या बुर्ज अकरब के जायचा में या वृश्चिक राशि लगन में क्या क्या रिजल्ट देता है केतु उसके बारे में बताऊँ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।